अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है जी। व्हाट इज़ स्पॉट ट्रेडिंग? स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है जी? स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग के थोड़े से कंसेप्चुअल व्यूज़ को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये नोट्स के थ्रू फिर मैं आपको प्रैक्टिकली उसको सारा कुछ जो है फॉलोअप करना सिखाऊंगी। स्पॉट ट्रेडिंग की सबसे पहली बात की जाए तो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल ट्रेड। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन आपको नाम से पता चल रहा होगा जी क्या होता है यूनिडायरेक्शन। जो एक ही डायरेक्शन में ट्रेडेबल हो, ऐसी ट्रेडिंग जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में की जा सकती है। और वो डायरेक्शन कौन सी है जी? लो टू हाई। इन सिंपल वर्ड्स, ओनली बाय। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग यूनिडायरेक्शनल है। ये लो से हाई की तरफ ट्रेडेबल है। आपने क्या करना है, किसी भी कॉइन को, किसी टोकन को, जिस भी एसेट के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, उसको लो पे बाय करना है। ठीक है, एंड हाई पे उसको सेल कर देना है। तो इसके दरमियान जो भी चेंजिंग्स होंगी वो आपका प्रॉफिट कहलाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं इस तरह कि लेट्स सपोज कि आपने कोई भी कॉइन बाय किया है। ठीक है, उसकी वैल्यू है जी 1.2 सेंट्स। ठीक है, ये उसकी एवरेज कॉस्ट चल रही है। जब आपने उसको बाय किया था, ये उसने लो क्रिएट किया। आपने इसको लो से बाय किया, 1.2 पे आपका बाइंग पॉइंट बन गया। ठीक है, और देन आपने थोड़ा सा वेट किया इसके हाइट पे जाने का। हाई पे कहते हैं जी 1 पॉइंट, अगर हम इसकी बात करें कि जी हो गया $2 का, $2 पे, तो $2 पे आप इसका सेल लिमिट ऑर्डर लगा दें, या मतलब जो भी आपने सेल करना है, जिस तरीके से सेल करना है, आप $2 पे इसको सेल कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। आप सभी को पता चल रहा है कि एक चीज़ आपने सस्ते में ख़रीदी है और उसको महंगे में बेच दी है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग में आपको ओनली वन डायरेक्शन के साथ साथ ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मार्केट जो है 1.2 से डाउन आ जाए, 1.1 पे आ जाए, 1.0 पे आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, नीचे से मज़ीद बाइंग कर लेनी है। नीचे से आपने उसको मज़ीद बाय कर लेना है। वो किस तरह बाय करते हैं जी? यूनिडायरेक्शन के बाद मैंने आपको बताया जी, यूनिडायरेक्शन ट्रेड का मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है जी इसका, यहाँ पर हम DCA कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज DCA? DCA का मतलब होता है जी डॉलर कॉस्ट एवरेज। आप यहाँ पर इजीली डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। DCA किसी पॉइंट्स पे किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको समझाया, ये हम DCA की बात कर रहे हैं, DCA की टेक्निक को हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेज किस तरह की जाती है कि आपने किसी चीज़ को बाय किया है जी 1.2 पे। ठीक है, अब मार्केट है वो तो अपनी मर्जी से चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने 1.2 से उठाया तो अब डायरेक्ट 2 पर ही जाके रुकेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट के अपने मूव्स होते हैं, मार्केट के अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, मार्केट मेकर्स मार्केट को चला रहे होते हैं। तो अगर मार्केट को वो लेट डाउन कर देते हैं, ठीक है, मार्केट हो जाती है 1 पे, ठीक है, आप यहाँ पर फर्दर बाइंग करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने बाय किया है अगेन। ठीक है, अगेन बाय किया है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका डॉलर कॉस्ट एवरेज। ठीक है, डॉलर कॉस्ट एवरेज करने से क्या होगा, ये आपकी जो एवरेज बाइंग होती है ना, जहाँ पर आपने बाय किया होता है किसी भी कॉइन को, वो आपकी एवरेज बाइंग कहलाती है। आपकी एवरेज बाइंग जो है वो थोड़ी सी चेंज होकर
मिड में आ जाएगी, 1.1 बन जाएगी। जो पहले 1.2 थी आपकी एवरेज बाइंग, ठीक है, आपकी एवरेज जो 1.2 थी वो आफ्टर DCA, जब आपने DCA का बाय किया इसके बाद हो गई 1.1। ठीक है, कि मार्केट जब नीचे से वापस मूव अपना चेंज करेगी, अप ट्रेंड को जाएगी, तो जब वो पहुंचेगी ना 1.1 पे, तो आपकी जो वैल्यू है एवरेज बाइंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन 1.1 पे जब जाएगी ना 1.2 पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कलेक्ट कर लेगी। देन जब 1.2 से भी ऊपर जाएगी, ठीक है, तो वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा। ठीक है, आपने 2 तक का वेट करना है, सॉरी, आपने 2 तक का वेट करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका सारा प्रॉफिट हो जाएगा। इस साइकिल को अगेन मैं ड्रॉ करके आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। लेट सपोज मैंने कहा 1.2 पे कोई भी कॉइन को बाय किया, उसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, 1। आपने यहाँ पर अगेन बाय किया तो आपकी वैल्यू जो एवरेज कॉस्ट थी वो उठ के आ गई भाई 1.1। ठीक है, 1.1 हो गई। 1.1 के ऊपर जब मार्केट जाएगी ना वापस अप ट्रेंड को, तो आपकी जो थोड़ा बहुत आपको लॉस शो हो रहा होगा, अनरियलाइज्ड आपका PNL जो होगा वो जब कवर कर जाएगा अपने लॉस को, तो जब वापस 1.2 पे जाएगा तो आपका वो ये गैप जो है ये प्रॉफिट में फिलअप हो जाएगा। जब 1.2 से मार्केट जा रही है अब 1.5 पे, ठीक है, वो भी सारा आपका प्रॉफिट है। 1.5 से 2 पे चली गई है, ये भी सारा आपका प्रॉफिट है। मतलब इस एवरेज के बाद मार्केट जितना भी ऊपर जाएगी, इस वाले एवरेज के बाद, क्योंकि आपकी एवरेज बाइंग है, आपकी एवरेज बाइंग 1.1 हो चुकी हुई है, आपने यहाँ पर DCA किया था, तो ये सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप जहाँ पर चाहें मार्केट के वैल्यू के ऊपर इसको सेल आउट करके अपना कॉइन को, अपना जो प्रॉफिट है उसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी स्पोर्ट ट्रेडिंग की, कि स्पोर्ट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप ओनर हो जाते हैं। ठीक है, आपको ओनरशिप मिल जाती है किसी भी एसेट के ऊपर। थर्ड पॉइंट इसका ओनरशिप, कि आप जो भी कॉइन बाय कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मलकियत में आ जाता है। किस तरह, आप 100% अपने ही पैसों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, 100% आपका ओन एसेट होता है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, आपसे कोई ले नहीं सकता जब तक आप इसको खुद सेल ना करें, या जो भी आप अपने एसेट के साथ कर रहे हैं वो आप खुद ही कर सकते हैं। कोई भी आपकी ट्रेड को जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ उसके प्राइस जो हैं वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कि आपने एक चीज़ खरीदी है 1 रुपये की, वो हो गई है जी 0.9 की। हाँ, इसके लिहाज से जो आपका PNL है वो आपको शो होता रहेगा कि इतना लॉस शो हो रहा है, तो आपका अनरियलाइज्ड PNL होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि स्पोर्ट ट्रेडिंग में 100% जो एसेट है वो आपका अपना हो जाता है, वो ट्रांसफरेबल होता है, आप कहीं पर भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उस एसेट के अंदर उस जो भी आप जहाँ से भी आप कोई ख़रीदारी कर रहे हैं वहाँ पर आप वो एसेट के थ्रू जो है ट्रांसफरेबल अमाउंट बना सकते हैं कि भाई ये मैं इस एसेट के अंदर पेमेंट करूँगा। लाइक ज़रूरी नहीं है कि हम डॉलर ही पे करें किसी को, हम कह सकते हैं कि भाई इतने सालाना मेरे पास पड़े, मैं आपको इतने सालाना सेंड कर देता हूँ। मेरे पास इतने बिटकॉइन पड़े हैं, मैं आपको इतने बिटकॉइन सेंड कर देता हूँ। यहाँ से एक मज़े की बात मुझे याद आई, मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी, तो उनका नाम तो मुझे सही तरीके से याद नहीं है। क्या किया जी, उनकी बच्ची को पिज़्ज़ा खाना था जी उनकी बेटी को। तो ये बात है कोई तकरीबन 2011 की शायद। तो उनके पास ना बिटकॉइंस पड़े थे उनके वॉलेट में, तो उन्होंने पिज़्ज़ा
वालों को बोला कि भाई मेरे पास बिटकॉइन है, मैं 50 बिटकॉइंस आपको सेंड कर देता हूँ, प्लीज़ आप हमें जो है ना वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, प्लेस कर दें, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया। तो उस बंदे ने कहा कि आज अगर मेरे पास 50 BTC होते तो मेरी वैल्यू क्या होती, ठीक है, कि वो बहुत अमीर इंसान होता है अगर उसके पास 50 BTC होते। जैसे BTC जो है 73K डॉलर्स की वैल्यू जो है उसने रीगेन की है, क्योंकि ये उसका पहले से ही हाई था, उसके बाद मार्केट जो है वो डंप हो गई थी, तो फिर अगेन BTC यहाँ से उठा है, ठीक है, उसने अपना अप ट्रेंड का मूव लिया है, तो वापस अपना 73K को उसने जो है वो रीगेन कर लिया अपनी पोजीशन को। तो ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि आप इजीली अपने स्पोर्ट जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी आपके पास होल्डिंग्स हैं, आप उनको पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हम स्पोर्ट ट्रेडिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने बाइनेंस पे। चलें जी, हम अपने बाइनेंस पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने जाना है जी ट्रेड में, ट्रेड यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका समझ लें स्पोर्ट रूम होता है, ये ट्रेड आपका स्पोर्ट रूम है। यहाँ पर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो फ्यूचर का शो हो रहा है ना, यहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपका वॉलेट होता है, यहाँ पर आपके सारे के सारे एसेट्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर होंगी। हम चलते हैं जी अपने स्पोर्ट ट्रेडिंग में। स्पोर्ट ट्रेडिंग में गए। स्पोर्ट ट्रेडिंग में जो प्रीफेज होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर जो कॉइन आपने ट्रेड करना हो उस कॉइन को आप सर्च कर सकते हैं। किस तरह? आप ये जो छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा है, इसको आप ओपन करें तो आपके पास सारी की सारी लिस्ट ओपन हो जाती है कॉइन्स की, ठीक है। आप USDT में जाके सारे के सारे कॉइन्स को सर्च कर सकते हैं। जो सा कॉइन आपका दिल करे, जो भी विच वन कॉइन आप लाइक करें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर ट्रेड यहाँ से, ठीक है। फिर क्या होगा जी, आपने सबसे पहले बाय करना है किसी भी कॉइन को, पहले बाय करना है। आफ्टर दैट आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग का बताया इट्स अ वन डायरेक्शन ट्रेड, ठीक है। वन डायरेक्शन में ही आप रहकर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्ट आप सेल नहीं कर सकते। बाय करेंगे देन उसको सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट किया कि जो भी ये हैं ट्रेड एग्जीक्यूटिव टाइप्स हैं वो इस तरह की होती हैं जी। लिमिट है, मार्केट है, और स्टॉप लिमिट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, OCO है, एल्गो ऑर्डर है। OCO का मतलब वन कैंसल अदर, ठीक है। आपने सबसे पहले सिंपलेस्ट चीज़ों को पिक करना है, सिंपलेस्ट चीज़ों को सीखना है। सबसे पहले क्या है जी, लिमिट। लिमिट आपको नाम से पता चल रहा है, अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो किसी चीज़ की हद मुकर्रर करना। लिमिट किसी भी चीज़ की हद मुकर्रर करना होती है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, लिमिट लगा दी है जी कि हमने ये 2.6720 पर अगर चल रहा है, इस टाइम ट्रेड हो रहा है, तो मैं 0.265 पे अगर ये मार्केट नीचे आ रही है तो मैं 2.65 पे एंट्री करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो लिमिट है इसको सेट करूँगी, यहाँ पर मैं ये प्राइस लिखूँगी 2.65, ठीक है। 2.65 मेरी लिमिट होगी कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट डाउन आए, ये मैं ओपन एक ऑर्डर करने लगी हूँ तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। किस तरह करके देखते हैं। ये देखें, लिमिट में जाके मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको चेंज करना है। मैंने बोला 0.650 पे किया इसको, ठीक है। और ये मेरे पास अवेलेबल हैं ये एसेट्स मेरे, ठीक है। इसमें से मैंने कभी भी एकदम 100% बाइंग नहीं करनी है। मैंने हमेशा बैकअप रखना है कि मार्केट अपनी मर्ज़ी से चलती है, मेरी मर्ज़ी से नहीं। मैंने अगर सोचा है कि भाई मैं यहाँ पर बाइंग लगा रही हूँ तो इसके बाद मार्केट एकदम से ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अपने रूल्स हैं
तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। मैंने DCA के लिए बैकअप रखना है। एक ट्रेडर हमेशा अप ट्रेंड में भी बाइंग करता है और डाउन ट्रेंड में भी बाइंग करता है, तो हमने परेशान नहीं होना है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। ठीक है, हमने यहाँ पर अपने बैकअप के लिए DCA करने के लिए पीछे एसेट्स को बचा के रखना है, इसलिए 100% बाइंग कभी भी एकदम नहीं करनी। हमने थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करनी है कि यहाँ से मैंने क्या करना है, आप 10% करके बाइंग करें। ठीक है, 10% के साथ अगर आप बाइंग करते हैं तो देखें उनका जो कैलकुलेटर है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, उसने आपको खुद ही बता दिया है कि 13.25 USDT की ट्रेड आपकी बनेगी। आपके पास 5 FET कॉइन्स आएंगे। ठीक है, और लिमिट ऑर्डर क्या है जी उसका 2.650। इसका मतलब है जैसे ही मार्केट 2.650 पे आएगी, आपके $13.25 के 5 FET आपको दे दिए जाएंगे, आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा। अगर मैं इसको बाय FET पे अब क्लिक कर देती हूँ तो ये मेरा जो ऑर्डर है ये ओपन होगा ओपन ऑर्डर में। जैसे ये 2 लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये ऑर्डर मेरा इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं बाय FET। जी गाइस, हम जब बाय FET पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास एक ऑर्डर ओपन हो गया है। उसकी लिमिट क्या लगी है जी, लिमिट बाय, कि ये मैंने लिमिट लगाई है बाय की। ठीक है, फील्ड अमाउंट कितनी होंगी जी, 5 FET आएंगे हमारे पास। प्राइस क्या होंगी, 2.65। ठीक है, ये 0% का मतलब है कि अभी तक इसमें बाइंग होना स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही मार्केट मेरी इस वैल्यू पर आएगी 2.65 पे, तब ये मेरा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह क्या करूँगी मैं, जिस तरह हम बाय की लिमिट लगाते हैं उसी तरह हम सेल की लिमिट भी लगाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक कॉइन है मेरे पास मीना। ठीक है, मीना है जी मेरे पास, मैंने उसका सेल लिमिट लगाया है कि जैसे ही मीना 1.3 पे आए तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सेल आउट हो जाएं। ठीक है, मीना जो है मेरे सेल आउट हो जाएं। इसी तरह मैंने FET को बाय किया हुआ है। FET मैंने बोला है कि जैसे ही 3.12 पर आए तो ये ऑटोमेटिकली मेरा सेल हो जाएगा। जिस तरह हम ऑर्डर्स लिमिट के ओपन करते हैं उसी तरह हम सेल के भी ओपन करते हैं। क्या करना होता है हमने, सिंपल, उसके लिए जैसे हमारा कोई कॉइन बाय हो जाता है, फर्ज किया जी मेरा बाय हो गया, तो मैंने फिर सेल में आना है। सेल में आकर मैं 2.65 पे मैंने उसको बाय किया था। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट का आपको पता चल गया ना, यहाँ पर ही मैं इसको सेट कर रही हूँ कि जैसे ही FET जो है वो 3 पर जाए तो मेरा 100%, क्योंकि जो एसेट आपके पास होता है ना उसको आपने सेल आउट करना होता है। तो आपका वो जो भी FET के कॉइन्स हैं आप उनको 100% 3 पे सेल आउट करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। ये करके आपने सेल पे क्लिक कर देना, तो आपका ऑर्डर जो है वो सेल हो जाएगा। अगर आप 50% करना चाहते हैं कि भाई 50% मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ और 50% जो है मैं थोड़ा सा मज़ीद इसकी हाई पे जाने का वेट करके देन सेल करूँगा, तब आप कर सकते हैं। आप 50% यहाँ पे कर सकते हैं, देन आप सेल पे टैप करेंगे तो आपका ओपन ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओपन ऑर्डर में चला जाएगा। ये ओपन ऑर्डर क्या होते हैं जी, अनफिल्ड ऑर्डर होते हैं जो आप पहले से सेट कर रहे हैं कि मार्केट वहाँ पर आए तो मेरा ये काम हो जाए। ठीक है, ये होते हैं जी ओपन ऑर्डर्स। और जब ओपन ऑर्डर फिल हो जाते हैं, बाय के हों, तो वो आपकी पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक है, पोजीशन में पोजीशन ट्रेड हो जाती है, या फिर आप उसको होल्डिंग का नाम दे दें, आप उसको फंड्स का नाम दे दें। ये सारे के सारे इस तरह वर्क करते हैं। और अगर आपका सेल हो तो सेल जो भी होगा, अगर आप सेल कर रही हैं, ठीक है, तो सेल का आपने पहले ओपन ऑर्डर में भेजा। ओपन ऑर्डर में जैसे ही ये सेल हुआ, जैसे ये मीना का सेल का लगा हुआ है, जैसे ही ये सेल आउट हो जाएगा तो मेरा एसेट मेरे वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, जितने के भी मैंने मीना लिए हैं तो वो सारे के सारे सेल होके, अगर मैं प्रॉफिट में उनको सेल कर रही हूँ तो विद प्रॉफिट मेरे वॉलेट में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और अगर मैं लॉस बुक कर रही हूँ तो लॉस कट होकर वापस मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इसको ध्यान से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको स्पॉट ट्रेडिंग विद इन 2 आवर्स विद प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगी कि ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने जस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एट लो प्राइस एंड उसको सेल एग्जीक्यूट कर देना है उसका एट हाई प्राइस, तो प्रॉफिट बनाकर इंजॉय करें।